वेलकम टू आर एस अकेडमी एके टू यू। सो क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एसक्यूएल। जैसे कि आपको पता ही टीबीएमएस आपको पहले से मैं पढ़ा रही हूँ। आई होप आपने सारा जितना भी बेसिक एक रिक्वायरमेंट होता है एसक्यूएल करने के लिए, बेसिक क्वेरीज जो होती है वो आपने कर लिया है। ओके, आज से हम देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा तो बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिया है कि क्वेरीज कैसे अप्लाई की जाती है मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में। नाउ वी विल सी कि हाउ टू एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये जो सारा सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं हम डेटाबेस को, वो आज हम देखने वाले हैं। ओके क्लास, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन कि नॉर्मली एसक्यूएल होता क्या है। सबसे पहले तो हम आज यही देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था आपको एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एम टू स्टोर मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा, मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताऊं। सो एसक्यूएल क्या होता है? ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट टेबल। ओके, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, आप टेबल को डिलीट कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर टेबल को कुछ रिट्रीव करना है आप उसे रिट्रीव भी कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम उस पर्टिकुलर टेबल पर करते हैं। एक्चुअल में एसक्यूएल क्या करता है? एसक्यूएल का मेन एम यही होता है कि वो स्टोर कर सके हमारे टेबल में कुछ भी, उससे मैनिपुलेट कर सके, कोई भी डेटा जो स्टोर है हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, उनको जैसे कैसे हमें रिट्रीव करना है, कैसे स्टोर करना है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो हम स्ट्रक्चर एसक्यूएल क्वेरी का यूज करके देखते हैं। यहाँ पे सारा चीजें प्रैक्टिकली होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी कि कैसे चीजें स्टोर होती है, कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है, सब कुछ बहुत डिटेल में देखते हैं। ओके, यहाँ तक तो समझ में आता है। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल एक कीवर्ड बेस्ड लैंग्वेज है क्लास। ऑफ कोर्स आप बहुत सारे ऐसे कीवर्ड देखोगे, ये कीवर्ड बेस्ड लैंग्वेज होती है। हर एक स्टेटमेंट आपका एक वर्ड से स्टार्ट होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। पहले आप पूरे बेसिक ये आप समझ के रखो कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल एक कीवर्ड बेस्ड लैंग्वेज भी है, जहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी हम क्वेरी करते हैं उस सारे क्वेरी का हर एक स्टेटमेंट ना एक न्यू कीवर्ड से, एक यूनिक कीवर्ड से स्टार्ट होता है। वो कीवर्ड्स क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। आपको एक बात याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसक्यूएल जो भी सिंटैक्स होते हैं ना वो केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट हमारा एक क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। तो क्लास जो हमारा सिलेक्ट है, एक मिनट क्लास। तो जो सिलेक्ट हमारा एक कीवर्ड है, अब सिलेक्ट आप ऐसे लिखो चाहे आप पूरा कैपिटल लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों हमारे लिए सेम है। क्यों? रीजन एक ही है, एसक्यूएल एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। केस, आप बस केस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, केस सेंसिटिव नहीं है, दोनों एक जैसे होते हैं। ओके क्लास, जैसे आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हो कोई भी पाइथन पढ़, अगर आप जावा पढ़ रहे हो, जावा सी, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि जावा सी एक ऐसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे हमने पढ़ा था, मैंने मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, आपने पढ़ा ही होगा मेरे से, कि सी में हम बोलते हैं प्रिंट। प्रिंट जो हमारा कीवर्ड है, अगर मैंने प्रिंट को पूरा कैपिटल में लिखा तो क्लास ये एरर थ्रो करेगा। ऑफ कोर्स एरर थ्रो करेगा, मतलब इससे जो प्रिंट करता है स्टेटमेंट प्रिंट करके, इससे प्रिंट करके नहीं देगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये प्रिंट और जो नॉर्मली हमारा कीवर्ड है वो दोनों प्रिंट में फर्क है केस का। ये प्रिंट एक्चुअल में हमें स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा, बट ये तो ऐसा एक सिंपल सा वर्ड जैसा एक्ट करने वाला है। ओके, ये आपको एरर देगा कि भाई ये आप प्रिंट जो लिखा है आपकी, इससे स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होने वाली। पर हमारे स्कूल में था कुछ नहीं, आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। फ्रीली आप क्या कर सकते हो क्लास, कुछ भी लिखो, सेंसिटिव कोई नहीं, केस सेंसिटिव नहीं होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्मॉल केस लिखना चाहते हो या बिगर केस। ओके, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा क्लास, अब तो ये होगा कि एसक्यूएल होता क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि कुछ बेसिक बेसिक कंपोनेंट क्या है एसक्यूएल की। ओके,
सो क्लास बेसिक में अगर मैं आपको कंपोनेंट एसक्यूएल की बताऊं तो सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेटा। एक तो होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आपका आता है सिलेक्ट। एक ही कंपोनेंट है डेटा क्वेरी। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में जो हमारा ये DQL है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एक मिनट लेट मी सी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म आपका होगा DQL। बेसिकली इसमें जो DQL का जो कमांड है ना, उसमें सिर्फ एक ही कमांड हम यूज करते हैं, सिलेक्ट। जो सिलेक्ट वाला कमांड है वो सिर्फ हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आता है। तो एक तो हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज का कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट हमारे एसक्यूएल का है DDL, जिनको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि क्या हमारा DDL है। ओके क्लास, DDL में भी हम डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स देखने वाले। जैसे हम इसमें इस DDL में हमारा क्रिएट हो गया, अल्टर, ड्रॉप, रीड, ये सारे। जैसे कि अगर इसका कमांड, अगर हम DDL का कमांड की बात करते हैं नॉर्मली, तो वो डिटेल में मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करूंगी। बट नॉर्मली अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें जो क्रिएट होता है, तो क्रिएट करना है हमें, फिर अल्टर करना है, देन ड्रॉप करना हो या फिर रीनेम, तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे कमांड्स होते हैं DDL में। थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा? DML, जिसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके क्लास, क्या है हमारा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि DML भी होता है। ओके क्लास, ये तो चीज समझ में आ गई। अब DML का भी जो कमांड है उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, मैनिपुलेशन की कुछ हमें क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो भी टेबल क्रिएट किया गया है उसमें हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से कमांड होते हैं जिससे हमारा टेबल मैनिपुलेट हो जाए? जैसे इंसर्ट हो गया, डिलीट, फिर अपडेट, तो ये सारे कई कमांड्स होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में हम आगे देखेंगे। थर्ड हो गया मुझे आपको, जो मेरा फोर्थ कंपोनेंट होगा वो होगा DCL, जिसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके क्लास, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि होता है DCL। ठीक है, तो इसके कमांड ये हमें ना एक्सेस दे, ये हमें परमिशन देता है, ऑफकोर्स कंट्रोल कर रहा है। मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करता है? ये दो ही कमांड यूज करता है, एक तो ग्रांट यूज करता है और एक यूज करता है रिवोक। ग्रांट एंड रिवोक, ये दो तरह के कमांड यूज करते हैं। कैसे है, क्या यूज कर, क्या कमांड है, सिंटेक्स के हम एक एक चीज देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको आज बेसिक बता दूं कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है। और जो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है क्लास? वो हमारा है TCL, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके क्लास, तो इतने ये जो टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। तो TCL का होता है, इसमें कुछ कमांड आपके ऐसे हो जाते हैं कि भाई बिगिन, फिर कमिट, रोल बैक, ये सारे क्या हमारे कमांड्स हैं TCL के। और डेटा क्वेरी लैंग्वेज के कमांड कौन कौन से बताया मैंने आपको? सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया, ये 3 कमांड्स होते हैं। बेसिकली यही 3 बेसिक कमांड होते हैं क्वेरी करने के लिए। ओके क्लास, और मैं आपको बहुत डिटेल में सारा कमांड समझाऊंगी। सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आज आपको बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एक एक करके हम डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ करने वाले हैं। ओके क्लास, नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसका आपको बहुत इंतजार था कि भाई बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं एसक्यूएल में वो क्या है। देखो ये सब मैंने आपको पढ़ाया है रिलेशनल, जब हम DBMS कर रहे थे, जब हमने रिलेशनल डेटाबेसेस किया है, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको ये सब नॉलेज तो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है क्लास। जब हम बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस मतलब क्या? एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन कंप्यूटर सिस्टम। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि डेटाबेस क्या होता है। देखो नॉर्मली अब आप कोई भी, जैसे हम बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये एक मेरा DB है, ये मेरा एक डेटाबेस है। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होगा मेरा SMS, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक डेटाबेस है जिसमें हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बना के वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उसको स्टोर करेंगे।
अब जब ये स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वही चीज क्या हो जाती है, डेटाबेस हो जाती है। कैसे हम, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हम देखेंगे अभी। टेबल क्या होता है क्लास, मतलब एक पर्टिकुलर टेबल डेटाबेस में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे हम बोलते हैं फोल्डर, उस हिसाब से हमारा डेटाबेस होता है। अब हम पढ़ेंगे टेबल के बारे में। आपको पता ही है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज दैट कंसिस्ट ऑफ अ रो एंड कॉलम, ईच टेबल इन अ डेटाबेस हैज अ यूनिक। आपको पता ही है जो भी हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं डेटास में, जो भी हमने एंट्री की होती है, जो भी हमारी एंट्री होती है रोज एंड कॉलम में, उन सब का कलेक्शन क्या फॉर्म करता है, एक टेबल। क्योंकि टेबल में क्या होता है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज, जो कंसिस्ट करता है रो एंड कॉलम, दोनों कंसिस्ट करता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से टेबल बनता है। तो हर एक टेबल के पास एक यूनिक नेम होता है, ताकि हमें आइडेंटिफाई तो हो कि डेटाबेस में कौन सा टेबल क्या है। नेम में अगर मैंने सेम रखा तो बहुत क्या होगा, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी भाई कौन सा एक्सेस करना है। तो हर एक टेबल का जो नेम होता है ना डेटाबेस में, वो यूनिक होता है। जैसे कि अगर मैंने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो जो भी टेबल्स होंगे सब उनका नाम एकदम यूनिक यूनिक होगा। समझो स्टूडेंट का टेबल बना दिया, कि हमने बोला कि भाई फैकल्टी का टेबल, कोर्सेज का टेबल, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टेबल होगा, ठीक है। नाउ रो क्या होते हैं, अ सिंगल रिकॉर्ड इन टेबल रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल डेटा टाइप। रो एंड कॉलम हमने पढ़ाई है। जितनी भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, एक सिंगल सिंगल रिकॉर्ड जो टेबल में होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रो। पता देखा था हमने। और कॉलम क्या होता है भाई, एट्रीब्यूट जो होती है भाई कॉलम जैसे ऐड करते हैं, जो पर्टिकुलर वैल्यू हम डालते हैं हर एक रो के, वो कॉलम होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेसिक एसक्यूएल सिंटैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा मेन टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीक्यूएल, डीक्यूएल क्या होता है, हम यहाँ पे ना हमारा फर्स्ट जो कॉम्पोनेंट है ना आज वो देखेंगे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये जो तीन सिंटेक्स आप देख रहे हो ना, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, इन तीन सिंटेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीन सिंटेक्स से हम अपने जो भी डेटाबेस है उसको क्वेरी करते हैं। क्या करते हैं, मेरा जो भी पर्टिकुलर डीबी है, मतलब जो भी डेटाबेस है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्वेरी कर सकते हैं, हम उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं इन्हीं तीन कमांड का यूज करके। कौन कौन से वो कमांड है, ये तीनों क्वेरी कमांड बोले जाते हैं, इसलिए तो इसका नाम है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्ट क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है द कॉलम टू रिट्रीव, जो भी पर्टिकुलर कॉलम मुझे रिट्रीव करना है, जो भी पर्टिकुलर कॉलम मुझे एक्सेस करना है, उसके लिए हम बोलते हैं कि जैसे मुझे जो भी डिस्प्ले कराना होगा, जो भी रिट्रीव करना है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या सिंटैक्स यूज करते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हैं हमारे एसक्यूएल में, सिलेक्ट। अब बात आती है टेबल नेम की, फ्रॉम की। अब फ्रॉम की यूज करते क्लास, सिलेक्ट तो समझ में आ गया, स्पेसिफाई पर्टिकुलर कोई कॉलम मुझे स्पेसिफाई करना है तो सिलेक्ट यूज करते हैं। फ्रॉम क्या होता है, स्पेसिफाई करता है टेबल फ्रॉम विच टू रिट्रीव डेटा। अब ये फ्रॉम मुझे बताता है, आप मतलब सिलेक्ट नहीं किया कि भाई जो कॉलम मुझे रिट्रीव करना है वो स्पेसिफाई करते हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम किस टेबल में है, तो वो टेबल कौन स्पेसिफाई करता है, फ्रॉम स्पेसिफाई करता है। तो फ्रॉम हमें बताता है कि ये हमें वो टेबल स्पेसिफाई करता है जहां से मुझे वो पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करना है। यहाँ से ये बात समझ में आई क्लास। अब हम बात करते हैं वेयर के बारे में। अब वेयर क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशन नहीं होती है, हमें सारा सिलेक्ट करना होता है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। बट आप पर्टिकुलर कोई स्पेसिफाइड कंडीशन दी है कि मतलब आपको पूरा टेबल डिस्प्ले नहीं करना, आपको पूरी कॉलम डिस्प्ले नहीं करनी, कुछ कंडीशन है, तो ये ऐसे लिखेगा। ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है कंडीशन टू फिल्टर द रिजल्ट। मैंने आपको वही कहा, अगर आपको पूरा डिस्प्ले कराना है कोई चीज, तब तो वेयर की कोई जरूरत ही नहीं है, कि वेयर का यूज करोगे आप जब आपके पास कोई कंडीशन होगी, देन ओनली यू विल यूज वेयर, नहीं तो हम वेयर यूज नहीं करेंगे। चलिए, फिर अगर आपको सब अपने रिजल्ट को और मॉडिफाई करना और फिल्टर करना है, आपको कुछ स्पेसिफिक ही चाहिए, कोई कंडीशन है आपकी पर्टिकुलर, जो कि आप टेबल को, जो भी टेबल को आप क्वेरी कर रहे हो उसके लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, तब उस कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं क्लास, वेयर यूज करते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया। तो टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, और मैं आपको ले चलती हूँ प्रैक्टिकली चीजों को कैसा यूज करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो बहुत सारे
टूल्स प्रेजेंट है ऑनलाइन, आपके पास एसक्यूएल वेब मिलेगा, बट मैंने माई एसक्यूएल डाउनलोड करके रखा है। तो पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा, मेरा जो पासवर्ड है वो मैं डालती हूँ। अब हम इसमें, ये कमांड लाइन है, इसमें हम अपना क्या करेंगे, अपने कमांड्स देंगे एसक्यूएल के और वो हमें आउटपुट देते जाएगा। ठीक है क्लास, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि भाई डेटाबेस कैसे शो करते हैं। आपको अगर ये, आपको डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, उसका सिंटैक्स भी मैं आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले मैं बताती हूँ, जब आप कोई भी एसक्यूएल डाउनलोड करते हो, मैंने डाउनलोड करके रखा है एसक्यूएल, ये मैं अब तक मैंने इस पर कोई भी डेटाबेस बनाया नहीं है। तो आप जब डाउनलोड करते हो ना, बात अगर आपको देखना है कि भाई डेटाबेस कौन कौन से ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है, तो क्या करना पड़ता है, ये सिंटैक्स ऐसा होता है आपका शो। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, ये जो भी इसके कमांड होते हैं, एसक्यूएल मेरा केस सेंसिटिव नहीं है। आप शो आप, तो फिर आपको क्या बोलते हैं, केस का ध्यान नहीं देना है। इवन तो आप कैपिटल भी लिख सकते हो और स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो शो डेटाबेसेस बोला है, जैसे ही मैंने शो डेटाबेसेस किया, सेमी कॉलम डालते तो हम समझ में आता है कि हाँ मेरा पूरा ये कमांड कंप्लीट हुआ। तो देखा, ये कमांड जैसे ही आप डालोगे, देखो मैं आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको दिखाई दे, तो आपको दिख रहा होगा। तो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट डेटाबेस कौन कौन से, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल सिस्टम, ये सारे मेरे। अगर मुझे इसमें से कुछ यूज करना है, जैसे कि मैंने बोला कि ना मुझे ना ये जो स्कूल नाम का डेटाबेस है जो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है, अगर मुझे इसे यूज करो, आप यूज कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, यूज, फिर आप जो भी डेटाबेस यूज कर सकते हो उसका नाम लिखना है आपको, यूज स्कूल डेटाबेस, सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे लिखा है डेटाबेस चेंज क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स अगर आपका थोड़ा भी रॉन्ग होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा स्कूल, यूज स्कूल डेटाबेस, आपने गलती से भी डेटाबेस की जगह पे डेटा बेसिस लिख दिया और एंटर किया, तो भी इसमें ज्यादा इशू नहीं होगा। ओके क्लास, आप डेटाबेस या फिर डेटाबेसेस दोनों यूज कर सकते हैं। और हमारा एक और सिंटेक्स मैंने सिखाया आपको कि शो डेटाबेसेस। अगर यहाँ पे हम करते हैं शो डेटाबेस, तो आपको एरर थ्रो करेगा। तो हमेशा याद रखना, सिंटेक्स आपको क्या होना चाहिए, आपका सिंटेक्स हमेशा होना चाहिए शो डेटाबेसेस, तो वो एरर थ्रो करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना डेटाबेस कौन सा क्रिएट ही देख सकते हो। ऑलरेडी जो हमारा क्रिएट है डेटाबेसेस, उन्हें हमें यूज कर लिया है। अब देखो बाकी के जो भी सिंटैक्स है, डीडीएल के सिंटैक्स मैं आपको आज यूज करके दिखाऊंगी, पर आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको वो सब भी और डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल डीडीएल का जो पहला कमांड होता है वो होता है क्रिएट। तो जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो ना क्लास, अगर आपको डिस्क्राइब करना है कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस में क्या क्या है, तो आप लिखोगे DESC, डिस्क्राइब स्कूल। यहाँ पे हो रहा है कि टेबल स्कूल डॉट स्कूल डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो ये समझ में आता है कि आप दिखाना चाहते हो कि पर्टिकुलर कोई टेबल इसमें है कि नहीं, ये बता रहा है कि ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब मुझे समझ में आया, टेबल तो इसमें कोई भी टेबल बना नहीं है। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। देखो ये सारे कमांड मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट जस्ट आज एक इंट्रोडक्शन आपको दे सकती हूँ कि भाई वर्किंग कैसे करता है। अगर मैंने लिखा कि क्रिएट एक कमांड है डीडीएल का, क्रिएट टेबल, फिर आपको जो भी टेबल, अब स्कूल मेरा है तो समझो मुझे क्रिएट करना है टेबल स्टूडेंट, और फिर अब लिखते हो ये, ओपन ब्रैकेट करोगे और एंटर करोगे। अब आपको जो भी इसमें, समझो मैं स्टूडेंट टेबल में नेम को डालना चाहती हूँ, पहले आप लिखोगे कि आपको क्या चाहिए एट्रीब्यूट, फिर बताते हो कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो अब ऑफकोर्स हमारा जो नेम है वो वैलकैर होगा, वैलकैर डालते हैं, नेम वैलकैर,
और आप जितना चाहो स्पेस दे सकते हो, मतलब जितना आपको वैल्गर चाहिए। समझो मुझे सिर्फ 10 का वो चाहिए वैल्गर, सिर्फ 10 वर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने नहीं दी। आपको एक लिमिट भी सेट करनी पड़ती है ना, अभी कितना बड़ा नाम होगा, तो आपने बोला कि भाई चलो समझो सबका नाम 10 के अंदर ही होगा फॉर एग्जाम्पल। नाउ ये तो हो गया, अब मैं बोलती हूँ कि भाई अब मुझे इस टेबल में ना एज भी डालना है, तो एज क्या है? हाँ, एक मिनट क्लास, नेम वैल का 10 के बाद आपको ना कॉमा भी डालना होता है, क्योंकि आप अलग अलग देने वाले हो ना, कि मतलब कौन कौन सा, अभी तो एक हमने लग किया, तो उससे ये क्या होता है ना, जब तक आप कोई एरर नहीं करोगे ना, आप एंटर कर करके वो चीज़ कर सकते हो। ये एसक्यूएल का थोड़ा अच्छा सिंटैक्स वगैरह रहता है, तो ये हमने देखा। अब मुझे समझो एज, अभी मैं बोलती हूँ मुझे एड्रेस डालना है, एज बात में डालते हैं, मैंने बोला कि मुझे एड्रेस डालना है। अब आप सोचो एड्रेस भी क्या ही होगा, एड्रेस भी हम वर्ड में लिखते थे, वैर कार उसका भी डेटा टाइप होता है। तो एड्रेस डाला, वैर कार लिखा, और समझो अब इसका मैंने लिमिट दिया हुई 30, क्योंकि एड्रेस से बड़ा होता है ना, कि आपको कर देना कॉमा एंटर। आपको हर एक एट्रीब्यूट के बाद कॉमा कब तक देना, जब तक आपका लास्ट एट्रीब्यूट ना हो जाए, ठीक है। अब मैं सोची कि भाई नेम तो हो गया, एड्रेस भी हो गया, नाउ मैं बोलती हूँ कि भाई एड्रेस के बाद हम क्या डालते हैं, लेट्स से एज भी डाल देते हैं, या फिर स्टूडेंट आईडी, STD_ID। अब स्टूडेंट आईडी क्या होगा, अगर आपको नंबर में देना है तो आप बोलो भाई इंटीजर्स होंगे, नंबर हो तो इंटीजर्स होंगे, तो इंटीजर्स में अगर आपने कोई लिमिट नहीं ना तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा ना ये तीन ही एट्रीब्यूट होने चाहिए, एक तो नेम और एक एड्रेस वैल्कर और स्टूडेंट आईडी। तो फिर मैं क्या करूँगी, अब मैं कॉमा नहीं दूंगी, वरना मुझे एरर थ्रो करेगा। मैं डायरेक्ट अपना जो भी ओपन ब्रैकेट है उसे क्लोज कर दूँ, और क्लोज करने के बाद आपको क्या देना है, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है कि आपका ये पर्टिकुलर जो आप कमांड लिख रहे थे वो खत्म हो गया, अब इसके बाद आप कुछ नहीं लिखोगे, आपको डायरेक्ट ये बताएगा कि हाँ भाई अगर ये सही रहेगा तो आपका क्वेरी ओके 0 रोज इफेक्ट करके आपका आ जाएगा, ठीक है क्लास, समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल बना है कि नहीं, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, DESC डिस्क्राइब, क्या टेबल का नाम है आपका, स्टूडेंट, सेमीकोलन देना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना है कि मेरा कमांड कंप्लीट हुआ। देखो आपका आ गया, आप देख लो पर टेबल बन के क्रिएट होगा। तो जो हम रिलेशनल डेटाबेस में खुद से कर रहे थे, एसक्यूएल में वो इम्प्लीमेंटेशन खुद से हो जाती है। लेट्स सी क्लास, अगर मैं आपको बताऊं, देखो तो ये कैसे होता है, ये आपको ध्यान देना है। पहले हमने क्या किया, ये मैंने आपको टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स एक्सप्लेन किया है, भाई क्रिएट करो टेबल, जिसका आप जो भी आप नाम देना चाहते हो वो हमने नाम दिया। अब आप जब हम नेम लिख रहे हो तो ये नेम का डेटा टाइप क्या है, आपको वो बताना पड़ेगा। एड्रेस लिख रहे हो उसका डेटा टाइप क्या, आपको वो बताना पड़ेगा। अब स्टूडेंट आईडी में आप अगर नंबर आया तो आपको बताना पड़ेगा कि इंटीजर से। तो इस तरह से देखो आपका एक टेबल क्रिएट हो गया है। टेबल आपने जो बनाया है अगर उसमें कोई एरर नहीं है क्या, तो आपको ये वाला कमांड दिखने मिलेगा, अदरवाइज इसमें क्या आएगा, एरर आएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको जब देखना है कि भाई वो टेबल कैसा बना है, उसको डिस्क्राइब करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब स्टूडेंट करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नेम, एड्रेस और स्टूडेंट आईडी, तीन हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट बन के तैयार हो गया। इसका टाइप क्या है ये भी हमें पता है। अब तो इस बात है कि मैंने कोई वैल्यू अभी तक इंसर्ट की नहीं है, तो इसने बोला कि वैल्यूज तो ना ले। मैंने ऐसा कोई डिफाइन भी नहीं किया कि नेम मेरा प्राइमरी की होगा कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होगा, तो ये भी नहीं बताया गया। मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैंने इंसर्ट नहीं की तो भी कुछ। तो देखो बाकी सब कोई पूरा कॉलम हमारा क्या है, ब्लैंक है। जिस जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको और डिटेल में, आज हमने एक नॉर्मल सिंटेक्स कैसा काम करता है, कल से मैं आपको भी दिखाऊंगी। देखो इस पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी यूज कर सकते हैं कि सिलेक्ट नेम वेयर एड्रेस इज इक्वल टू गणेश नगर, जो भी मैंने एड्रेस डाला रहेगा क्वेरी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए मैं मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया है कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, कैसे उनका यूज करना है, टेबल एक कैसे नॉर्मल सा क्रिएशन होता है। मैं आपको बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बताती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास। वेट अ मिनट, क्लास, बाय बाय।